स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में फिर से मैं मैथ्स के कुछ स्पेशल सवाल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और कुछ इस तरह के सवाल जो अक्सर एग्ज़ाम में आया करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज 31 तारीख यानी कि 2024 का लास्ट डे है, तो मैं आज की वीडियो में ही आपको न्यू ईयर को विश कर देता हूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू आवर स्टूडेंट्स और उन लोगों को भी जो हमारी इस वीडियो को वॉच करेंगे। दोस्तों देखिएगा, डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों को बहुत सारी ट्रिक्स और टैक्टिक्स सीखनी होंगी मैथ्स में। नहीं तो अगर आप नहीं सीखेंगे तो दूसरे स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से या जैसे भी सीख रहे हैं या बुक से, तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि वैकेंसीज बहुत कम होती है और जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप टैक्टिक्स सीखिए, मैथ्स के नए मेथड्स और कैलकुलेशंस जो अच्छे से आप आराम से कर सकें। तो चलिएगा, ज़्यादा देरी किए बिना मैं सीधे आपको पता है मैथ्स के सवालों पे लेके चलता हूँ। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिए थे। अब मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करूंगा, 16वें सवाल से। तो देखिएगा 16वें सवाल को देखिएगा, 16वां सवाल क्या है आपके सामने। 16वां सवाल है, देखिएगा, कहता है कि 287 गुना 287 प्लस 269 गुना 269 माइनस 287 माइनस 2 गुना 287 गुना 269 ऑप्शन दिए हैं आपको। देखिएगा दोस्तों, सवाल में दिया है आपको 287 मल्टीप्लाइड 287 प्लस 269 मल्टीप्लाइड 269 और माइनस 2 मल्टीप्लाइड 287 और मल्टीप्लाइड 269 ये दिया है। तो देखिएगा, आप समझ रहे होंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 287 इसका होल स्क्वायर और प्लस 269 इसका होल स्क्वायर और माइनस 2 मल्टीप्लाइड 287 और मल्टीप्लाइड 269। तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये किस फॉर्मूले से रिलेट करता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चा डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे पहुंच जाएगा और इसको सोल्व कर देगा ऐसे। तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी टू दी पावर 2। तो a की वैल्यू क्या है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे यहाँ से तो a की वैल्यू कितना है बच्चों, तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। देखिएगा 287 माइनस 269 और इसका होल स्क्वायर, इसमें से इसे घटाओ, 17 में से 9 गए 8 बचे, यहाँ 7 बचे, 7 में से 6 गया 1 बचा, यानी कि 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर 324 के बराबर होता है। देखिएगा, मेरी दूसरी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे जिनमें स्क्वायर्स को मैंने बहुत अच्छे ढंग से और बहुत बड़े लेवल तक समझा रखा है। आपने सोचा भी नहीं होगा उस लेवल तक मैंने स्क्वायर समझा रखे हैं। अब आप सोचोगे कि सर हम कैसे नहीं सोच सकते कि आप कितने बड़े बड़े स्क्वायर सिखा रखे हैं। मैंने आपको बताऊँ, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। मैंने 5000 तक की संख्याओं के अगर आपको स्क्वायर निकालने हैं ना, तो भी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं स्क्वायर्स वाली वीडियो। तो 18 का स्क्वायर कितना है, 324। ये तो 18 का स्क्वायर है, यहाँ तक तो मैं याद ही करवाता हूँ, 30 तक तो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324। ऑप्शन में 324 है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। इससे बेस्ट तरीका, अगर इसमें कोई और यूज कर सकते हैं तो वही डिजिट सम यूज कर सकते हैं, डिजिट सम। ठीक है, डिजिट सम अगर आप यूज करेंगे तब भी इस सवाल को आप कर सकते हैं, और अगर डिजिट सम फेल होता है तो तब ये तरीका भी कोई गलत नहीं है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है और सॉल्यूशन भी आराम से हो सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब डिजिट सम से सवाल को देखते हैं। देखिएगा, सवाल का सॉल्यूशन डिजिट सम से देखते हैं। इसका डिजिट सम निकालते हैं। ठीक है, 7 और 2 9, 7 को 2 से काट दो क्योंकि 7 और 2 9 बनेगा, 9 को नेग्लेक्ट कर देंगे, मैंने पिछली कई वीडियो में आपको बता रखा है। तो यहाँ इसका आ गया 8
और इसका भी 8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 9 कट कर दो, 6 और 2 8, मल्टीप्लाई 9 कट कर दो, 6 और 2 8, माइनस 2 इनका, मल्टीप्लाई 7 और 2 9 कट कर दो यानी कि 8, 9 कट कर दिया, इसका भी 8 आ गया। 64 प्लस 64 माइनस 64 128 आ गया, ठीक है। इनका भी डिजिट सम निकालो, 6 और 4 10 होता है, इसका होता है 10 और इसका 8 और 1 9 को कट कर दो यानी कि 2 आ जाएगा। इन दोनों का 1 प्लस 1 माइनस 2 यानी कि 0 आ गया, डिजिट सम 0। अब ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है इतना 5 3 4, ठीक है, आपके सामने ही है। तो 5 और 4 9, तो इसका डिजिट सम 3 आ गया, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर बी है, ये 4 4 6 है इसमें, ठीक है। 4 4 8 और 6 14, 4 और 1 5 यानी कि इसका डिजिट सम 5, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डिजिट सम 0 होना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है आपका 3 5 4, 5 और 4 को काट दो क्योंकि 5 और 4 मिलकर 9 बनेंगे, 9 को नेगलेक्ट करना होता है, तो इसका डिजिट सम कितना 3, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर बचता है डी 324, ठीक है, यही है ना हमारे पास। 3 और 2 5 और 4 9 0, भाई 9 बन गया और 9 मतलब 0, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो इस सवाल को कई तरीके से आप कर सकते हैं, कुछ इस तरह के सवाल भी एग्जाम में रख देता है, 1 2 आसान सवाल, ठीक है, कि किसी भी तरीके से आप अगर उसमें मूव करेंगे तो वो हो जाएगा इजीली। अब दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 17 पे। सवाल नंबर 17 क्या कहता है, देखिएगा आपके सामने सवाल बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है और आपको दिख भी गया होगा कि वो होना कैसे है, क्या फॉर्मूला उसमें होना है। देखिएगा सवाल क्या है कि 456 मल्टीप्लाई 456 और प्लस 144 मल्टीप्लाई 144 और प्लस 2 गुना 256 मल्टीप्लाई 144, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया ए स्क्वायर, और ये आपका क्या बन गया बी स्क्वायर, और ये आपका क्या बन गया 2a और b। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर आप मैथ्स पढ़ रही हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और अगर नहीं भी पता है तो मैं इन फॉर्मूलाज को आपको लिखवा दूंगा। देखिएगा ये आम फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होंगे। देखिएगा अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, ए की वैल्यू क्या है 456, अब मैं किसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ a प्लस बी का पावर 2। तो यहां से अगर कंपैरिजन करें तो a का वैल्यू आ गया 456 और b का वैल्यू 144 और इसका स्क्वायर। तो आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 600, और 600 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 36 00 और 00 एक 0, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, आप देख भी रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। इसमें डिजिट सम मैं नहीं लगाऊंगा, आप अपने आप डिजिट सम लगा के ट्राई कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इससे पहली वीडियो में बहुत सारे आपको सवाल करवाए हैं डिजिट सम से, और अगर आप करना चाहें तो डिजिट सम से कर भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। अब दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 18 पे। सवाल नंबर 18 आपके सामने है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा इस सवाल को कैसे करते हैं। देखिएगा लिखा है कि 957 गुना 957 गुना 957 प्लस 143 गुना 143 गुना 143, और फिर बटे में नीचे लिखा है 957 गुना 957 और माइनस 957 गुना 143 और प्लस 143 गुना 143। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिएगा इस सवाल को मैं यहाँ लिख लिया, और इस सवाल को मैं पहले बिल्कुल शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट करके बताता हूँ आपको। देखिएगा अगर आपके पास ये फॉर्मेट लिखा है तो आप ये जो बीच वाला पोर्शन है इन दोनों को अगर यहाँ प्लस है तो ऐड कर देंगे। कितना आ गया 957 और प्लस 143, इन दोनों को जोड़ करके जो बनता है आपका वो 1100 बनता है। देखिएगा 7 और 3 10 हासिल 1, 4 5 9 और 1 10 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 1100। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बनता है सी।
तो आपका आंसर आ गया। अब आप सोचेंगे सर डायरेक्ट आपने कर कैसे दिया। देखिएगा इस सवाल को डायरेक्ट ही किया जाता है, आप इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट इसमें कैसे किया है मैंने। ऐसे कई सवाल आएंगे, उससे आप पैटर्न समझ में आ जाएगा आपके कि कैसे सवाल को सोल्व करना होता है इस टाइप के सवाल को। देखिएगा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सबकी समझ में आ गया, सॉल्यूशन हो चुका है इसका। यहाँ कोई डिजिट्स वगैरह नहीं लगाना है आपने। देखिएगा इससे हटके, उस सवाल से हटके एक चीज बताता हूँ। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a⁻³ प्लस b⁻³ इक्वल्स टू होता है a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज a² प्लस b² और यहाँ पे माइनस ab, ये होता है आपके पास। तो 957 की 3 बार गुना है, तो 957 की जब 3 बार गुना है तो मैं 957 की पावर 3 नहीं लिख सकता क्या। इसी तरह प्लस बीच में है और फिर 143 भी 3 बार गुना है, उसकी भी पावर 3 लिख सकता हूं मैं। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा जब ये पैटर्न हो और इससे रिलेटेड पैटर्न कौन से वाला, ये वाला पैटर्न, देखिएगा a का वैल्यू कितना है 957 और b का वैल्यू कितना है 143, तो ये पैटर्न इसके नीचे लिखा हो या ये वाला नीचे और वो ऊपर लिखा हो, तो सवाल को ऐसे ही कर देना है, बीच वाले को ऐड करके आंसर। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और इस फॉर्मूले से आपको हिंट मिलेगा, आप डायरेक्ट कर पाएंगे। अगर आप इसको इसके बटे में लाएंगे तो बचेगा क्या, a प्लस बी बचेगा, आपका आंसर आ गया, इसलिए डायरेक्ट ही ऐड कर दिया जाता है। ये तो एक्सप्लेनेशन थी इसकी, बाकी इसको ट्रिक से ऐसे ही सोल्व करना है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो नीचे क्या आ जाएगा, ये इसके बटे में, इधर से इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, सीधी सी बात है। a का वैल्यू कितना है 957 और कितना मल्टीप्लाई 957, देखिएगा ये मैच हो रहा है ना इससे, और माइनस, ये माइनस वाला पोर्शन इन्होंने पहले रख दिया, यानी कि 957 मल्टीप्लाई 143 और ये इसका प्लस वाला b² यहाँ रख दिया इन्होंने 143 मल्टीप्लाई 143 और ये आपका सोल्व हो जाएगा, सिंपल। कितना बचेगा, a प्लस बी ही तो बचेगा, a प्लस बी, यानी कि इन दोनों को जोड़ के आंसर 1100। आई होप कि समझ में आया होगा आपके। इसी पैटर्न पे आधारित नेक्स्ट सवाल देखेंगे अभी हम। अब दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 19 पे। देखिएगा सवाल नंबर 19 में आप क्या देख रहे हैं कि 734 गुना 734 गुना 734 माइनस 127 गुना 127 गुना 127 आ गया ना, वही पैटर्न आपका, a की पावर 3 पहले प्लस था, अब माइनस, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 और नीचे है 734 गुना 734 और प्लस 734 गुना 127 और प्लस वो दोबारा से 127 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा पहले सॉल्यूशन बताऊंगा, सॉल्यूशन डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या है, मैंने पैटर्न देख लिया है, सवाल का पैटर्न क्या है, तो मुझे सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। एक नज़र मैंने नीचे डाली और बस मैंने क्या किया कि इन दोनों को घटा दिया, तो 734 और माइनस 127, 14 में से 7 गए 7 बचे और यहाँ 0 और यहाँ 7 में से 1 गया 6 और 607, ये 607 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए और आप टिक करके आगे निकल जाएंगे। अब आप इसका पैटर्न समझ लीजिए, सॉल्यूशन यही है इसका, बस ऊपर वालों को जोड़ दो, आंसर आ गया आपका, वही आंसर है। इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद भी आप 607 ही प्राप्त करेंगे, कितना ही फॉर्मूला, कितना ही आप सूत्र इसमें लगा लें, फाइनली आपको 607 ही मिलेगा। अब दूसरी बात, ये किस पैटर्न पे, किस बेस पे मैंने इस हिसाब से सोल्व कर दिया, तो ध्यान से समझे आप, देखिएगा ध्यान से समझना दोस्तों, ये किस पैटर्न पे डिपेंड करता है। पैटर्न ये है कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो a⁻³ है और माइनस b⁻³ है। इसको कैसे करते हैं, a माइनस b और अंदर जो ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² और प्लस ab। ये पैटर्न तो नीचे लिखा हुआ है और ये वाला पैटर्न ऊपर लिखा है, तो बचा क्या, a माइनस b, सीधी सी बात है, इन दोनों को घटा दो, आंसर आ गया आपका। इस पैटर्न पे डिपेंड है ये सवाल, इस फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलजेब्रा के भी जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए आपके। अब दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 20 पे और 21 पे। देखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने एक साथ दो सवाल कैसे लिख लिए। दो सवाल मैंने इसलिए लिख लिए यहाँ पे क्योंकि एक जो 20वां सवाल है वो 21वें सवाल से रिलेटेड है। मतलब अगर मैं इन दोनों सवाल को एक साथ कराऊं तभी आपके कुछ बात समझ में आएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा 20 सवाल नंबर 20 को करते हैं। सवाल नंबर 20 में क्या है कि 931 प्लस 138 और इसका होल स्क्वायर और प्लस 931 माइनस 138 और इसका होल स्क्वायर और बटे में नीचे क्या है 931 मल्टीप्लाई 931 और प्लस 138 मल्टीप्लाई 138। पूछा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिएगा, मैंने यहाँ प्लस का निशान देखा है। अगर यहाँ पे प्लस का निशान है और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ के दोनों के बीच में प्लस का अगर निशान है तो सीधे सीधे अगर प्लस है तो आंसर आएगा 2। आंसर आपका टिक करके निकल जाओ, कोई सोल्यूशन नहीं करना। अब इसी तरह 21वां सवाल है, ध्यान से समझना। इसी के साथ 21वां, उसमें क्या दिया है कि 589 प्लस 187 और होल स्क्वायर माइनस 589 और माइनस 187 इसका होल स्क्वायर और बटे में 589 मल्टीप्लाई 187। देखिएगा, अगर यहाँ पैटर्न a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और इन दोनों को घटा रखा है, यानी कि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस के लिए ज्यादा वैल्यू यानी कि 4 और प्लस के लिए कम वैल्यू कर देना, यानी कि उल्टा होगा। जब हम प्लस करते हैं तो वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम आई, यानी कि प्लस के लिए आंसर 2 और माइनस के लिए आंसर 4। ये आपको याद रखना है, पैटर्न याद रखना है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे दुनिया की कोई भी वैल्यू इन्होंने दे दी ए और बी की जगह। तो इसका आंसर आ गया 4, ये आपका आंसर है। अब ये तो थे इनके डायरेक्ट सॉल्यूशन। अब जिस पैटर्न पे ये कैलकुलेशन है इनकी और कैलकुलेशन होके ये सोल्व होके आता है आंसर, अब वो कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि दुनिया की कोई भी वैल्यू यहाँ रख दे इस पैटर्न में, इस फॉर्मेट में, इसका हमेशा आंसर 2 आएगा और इसका हमेशा आंसर 4 आएगा। अगर यहाँ बीच में माइनस है इन दोनों के तो 4 आएगा और अगर बीच में प्लस है तो 2 आएगा। मतलब कहने का ये है कि प्लस के लिए बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा होता है, प्लस के लिए छोटी वैल्यू यानी कि 2 आएगा आंसर और माइनस के लिए बड़ी वैल्यू यानी कि 4 आएगा आंसर। ये याद करके आप इस क्वेश्चन को बिना सोल्व किए टिक करके निकल सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन देख लें कि ये किस बेसिस पे सोल्व होता है इस तरह से। देखिएगा दोस्तों, ऊपर जो पैटर्न दिया है इसने दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में नीचे दिया है। देखिएगा, अगर इनको देखें तो ये a स्क्वायर है और इसको देखें तो ये b स्क्वायर है, ठीक है। अब इनको ओपन करते हैं, इस फॉर्मूले को भी इस फॉर्मूले को भी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ प्लस का साइन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। देखिएगा, इसे खोलेंगे, इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये आएगा। अब नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा, ab से ab कट गया तो ये और ये 2 बार आ गई, यानी कि ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब आंसर आपका 2। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की कोई भी वैल्यू a और b की जगह रखे इस फॉर्मेट में तो हमेशा आंसर 2 आना है। क्लियर है। अब इसी तरह अगर इसमें बीच में माइनस आ जाए तो तब आंसर हमेशा 4 आएगा। वो कैसे आएगा उसी समझ लें आप। देखिए दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, अगर यहां पे माइनस आ जाए तो नीचे a और b आएगा। देखो,
इस सवाल में देखो पैटर्न में नीचे a मल्टीप्लाई b नीचे दिया है, तो यहाँ नीचे का पोर्शन बदल जाएगा। अब देखिएगा, इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगा दो थोड़ा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस माइनस की अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा निकल के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि इस माइनस की इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा, फिर इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी, ये भी माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा। क्या होगा कि इस बार ये इससे ये कट जाएगा और इससे कट जाएगा ये, और नीचे a मल्टीप्लाई b, तो 2ab ये और 2ab ये कितना हो गया 4ab, तो नीचे आ गया ab से ab कट गया, रिजल्ट आ गया आपका 4 आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की कोई भी वैल्यू इस फॉर्मेट में रख दे a और b की जगह, हमेशा आंसर आपका 4 ही आएगा। ये बात आपकी समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे दोनों, बहुत अच्छा पैटर्न इसने सिखाया आपको। तो चलिएगा अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता है ए स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बचता है आपके पास क्या, ये 2ab और ये 2ab, यानी कि 4ab, और नीचे क्या था बच्चों ab, तो ab से ab कटा, कितना आ गया रिजल्ट आपका 4 आ गया, तो आंसर आपका 4। तो दुनिया की किसी भी वैल्यू को रख दो a और b की जगह, हमेशा ये इस फॉर्मेट में, तो रिजल्ट हमेशा आपका 4 ही आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट, और इन क्वेश्चन से आपने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी, बहुत अच्छा पैटर्न सीखा, जिसको आप डायरेक्ट टिक करके एग्जाम में निकल सकते हैं बिना सोल्व किए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भाइयों आते हैं सवाल नंबर 22 पे। सवाल नंबर 22 आपके सामने है, देखिएगा। इससे जस्ट पहले एक पैटर्न इसी तरह का करा है हमने, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिएगा सवाल क्या कहता है, देखिएगा लिखा है कि 649 गुना 649 प्लस 351 गुना 351 माइनस 649 गुना 351, और बटे में 649 की 3 बार गुना, और फिर दूसरी साइड भी 3 बार गुना और बीच में प्लस। तो मैंने आपको बताया था कि ये पैटर्न अगर कहीं भी मिले तो आप डायरेक्ट जोड़ दो। तो देखिएगा, इन दोनों को ऐड कर दो आप, 649 और 351 को, ठीक है, जोड़िएगा। देखिए ये बटे में है तो इसे 1 के बटे में लिखेंगे, तो 649 और प्लस 351, ठीक है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 1/1000, ठीक है। 1/1000 आपका आंसर आ गया। ये तो था इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन। अब आप सोचेंगे सर ये आपने इस बार जोड़ने से ही आंसर बताया था कि जोड़ने से आंसर आ जाएगा। देखिएगा जो पैटर्न आपका कहाँ पे है, आपका ये जो पैटर्न है a⁴ प्लस b⁴, अगर ये बटे में है तो इसे 1 के बटे में लिख के आंसर आएगा, और अगर ये ऊपर है a⁴ प्लस b⁴, तो डायरेक्ट जोड़ने से आंसर आ जाएगा। a और b का रिजल्ट निकाल दो, ठीक है। तो ये नीचे बटे में है तो इसे 1 के बटे में लिख देंगे, क्योंकि ये बटे में है। अब दूसरी बात ये है कि पैटर्न पहचानेंगे कैसे। आप पैटर्न पहचानो अपना, सबसे पहले a⁴ प्लस b⁴ वाला पैटर्न कहाँ पे है आपका। अगर इसमें ये पैटर्न अवेलेबल ना होता तो इसको ऐसे सोल्व नहीं किया जा सकता था। आपका पैटर्न मिल गया ना, a⁴ प्लस b⁴, अगर ये पैटर्न इसमें अवेलेबल नहीं होता तो फिर आप इसको ऐसे सोल्व नहीं कर पाते। बाकी आपको पता ही है, इसका एक्सप्लेनेशन पिछले सवाल में मैं दे चुका, ठीक है। तो चलिएगा, देखिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 23 पे आते हैं। सवाल नंबर 23 बिल्कुल आसान है, देखने में बिल्कुल आसान लग रहा है, आप कर भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट सम लगा के भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से इस सवाल को बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, इसने दिया है 217 मल्टीप्लाई 217 और माइनस 183 मल्टीप्लाई 183। इसको लिख देंगे हम 217 की पावर 2 माइनस 183 की पावर 2, क्योंकि 2 बार गुना है तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी के और a माइनस बी के, ठीक है।
इन दोनों की गुना। तो a की वैल्यू अगर कंपेयर करें यहाँ से तो 217 है। तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। देखिए यहाँ पे a प्लस बी यानी कि 217 और प्लस 183 और फिर मल्टीप्लाई 217 माइनस 183। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर देंगे। इनको जोड़ करके कितना आ जाएगा 300 यानी कि 400 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई इसमें से इसे घटाएंगे, 7 में से 3 गए 4 बचे और यहाँ 11 में से 8 गए 3 बचे। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 4 चौक 16 हासिल 1 4 3 12 और 1 13, 13,600 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर है आपका सी। सवाल में देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है आपका ये। तो एक तरीका तो इसको फॉर्मूले से सोल्व करने का ये था। दूसरा तरीका डिजिट सम से भी कर सकते हैं। डिजिट सम से कैसे करेंगे देखिएगा दोस्तों। देखिएगा डिजिट सम से आपको मालूम ही होगा 217 मल्टीप्लाई 217 और माइनस 183 मल्टीप्लाई 183। इसका डिजिट सम निकाल लो भाई। 7 और 2 9 होता है, 9 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसका 1 आ गया और इसका भी 1 आ गया। माइनस 8 और 1 9 कट कर दो, इसका भी 3 और इसका भी 3 क्योंकि सेम ही तो है। तो यानी कि कितना आ गया 1 माइनस 3 3 9 यानी कि 1 माइनस कितना 9 आ जाएगा। 9 को 0 काउंट करना पड़ेगा क्योंकि घटाना है हमें। तो यानी कि डिजिट सम 1 आ जाएगा। जिसका डिजिट सम 1 हो वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिया है 1 2 4। 0 को तो छोड़ दो, 4 और 2 6 और 1 7। इसका डिजिट सम 7 आया, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में 1 1 8, 8 और 1 9 होता है तो इसका डिजिट सम 1 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखो 1 3 6 0 0, ये 6 और 3 9, ये 1, इसका भी डिजिट सम 1 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 का डिजिट सम 1 आ गया तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा डिजिट सम वाला जो रूल है वो फेल हो गया ना। मैंने आपको बताया था कि कई बार डिजिट सम फेल हो जाता है। कोई डिजिट सम कोई ऐसा रूल नहीं है जो किताबों में लिखा है। ये एक छोटा सा ट्रिक है आपको अपने आंसर तक पहुंचने का। तो जब आपको ऐसी सिचुएशन फंसे तो आपको फॉर्मूला या कोई अदर तरीका यूज करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट भी लगाएंगे तो यूनिट डिजिट में 0 है, 0 दोनों में है। इसलिए आपका जो फॉर्मूले से मैंने करवाया है वही सॉल्यूशन आपका परफेक्ट है। समझ रहे हो ना मेरी बात आप। तो चलिएगा अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब मेरे भाई सवाल नंबर 24 पे आते हैं। सवाल नंबर 24 आपके सामने लिखा हुआ है। देखिएगा क्या कहता है कि 584 गुना 128 गुना 617 गुना 413 में इकाई अंक क्या होगा। देखिएगा इकाई अंक कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिएगा 584 गुना 128 गुना 617 और गुना 413। इस मल्टीप्लिकेशन को करके जो रिजल्ट यहाँ आएगा, जो संख्या यहाँ आएगी, उस संख्या का इकाई अंक बताना है हमें क्या आएगा। ठीक है, अब बिना गुणा किए तो इकाई अंक नहीं बता सकते ना आप, लेकिन बता सकते हैं। देखिएगा कैसे। इन सबके इकाई अंक पकड़ो सबके इकाई अंक और इन सबके इकाई अंक निकालो। ये 4, इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर दो आपस में। 4 गुना 8 गुना 7 और गुना 3। ठीक है, ये इकाई अंक हमने इनके सबके निकाल के इनके आपस में गुणा कर दी। ठीक है, ये इकाई अंक है। इकाई अंक 4 8 32, 32 जो इनका मल्टीप्लिकेशन आया है 32, फिर उसका इकाई अंक ले लो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूनी 14, मैं यहां लिख देता हूं। इन दोनों का इस इकाई अंक के साथ मल्टीप्लाई करना है, 14 आ गया। अब इसका जो इकाई अंक आया उसकी मल्टीप्लिकेशन फिर 3 के साथ कर दो, 4 3 12। फिर इसका इकाई अंक जो आया है वो 2 आया है। ये 2 आपका इकाई अंक है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो मैं अपने पास से एक एग्जांपल देके उसको दोबारा से समझा देता हूं। ठीक है, इस तरह से इकाई अंक निकालते हैं दोस्तों।
एक बार और देखो इसको। देखो मेरे भाई, इसका इकाई अंक 4 है, तो 4 अठे 32। इस 32 में इकाई अंक कितना है? 2। इस 2 की मल्टीप्लाई अगले इकाई अंक में कर दो, 7 दूनी 14। 14 आएगा ना इनका रिजल्ट। 14 में इकाई अंक कितना है? 4 है। 4 की मल्टीप्लाई फिर इस इकाई अंक 3 में कर दो, 4 तिया 12। अब इसका इकाई अंक निकाल लो, कितना आ गया? 2। ये 2 ही आपका रिजल्ट है, आंसर। आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा आपके। इसी के साथ में मैं अपने पास से एक एग्जांपल देके बताता हूँ दोबारा से। देखिएगा, जिन लोगों ने, जो लोग तैयारी करते करते जिनको काफी समय हो चुका है, उनके लिए ये चीजें बहुत अटपटी लगेंगी, क्योंकि उनको ये सब आता होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स शुरू से लेके चल रहे हैं मैथ्स को, उनको सीखना है, तो उनके लिए ये जरूरी है एक एक चीज धीरे धीरे बताना। देखिए, मान लीजिए 548 मल्टीप्लाई 784 मल्टीप्लाई 1728, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे तो कुछ संख्या आएगी, उसका इकाई अंक बताओ यहां क्या आएगा। इकाई अंक यहीं पर आता है। देखिएगा, किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई शुरुआत में राइट साइड में आता है ना, एक्सट्रीम राइट पॉइंट पे। तो इनके सबके इकाई अंक उठा लो आप, सॉरी, इनके सब इकाई अंक उठा लो आप। इसका 8 आ गया, इसका 4 आ गया, और इसका फिर 8 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32, ठीक है। इसमें जो इकाई अंक आया है, इसका सिर्फ मल्टीप्लाई 60 से करो, 8 दूनी 16। फिर इसका जो इकाई अंक आया है ये 6, यही इसका आंसर है, इकाई अंक। इकाई अंक। मुझे नहीं लगता कि ये अब किसी की समझ में आया ना होगा, ये हर बच्चे की समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर 25 पे 25। सवाल नंबर 25 में क्या बोल रहा है कि 3127 की पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए, बिल्कुल अलग सवाल है, आप इसको यहां लिख लो। 3127 की पावर 173, ठीक है, 173। इसमें इकाई अंक बताना है। अब आप एक बात बताओ, 3127 की पावर 173 है, 173 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई बहुत बड़ी संख्या आएगी, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसा तो संभव नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ तो होगा ही। तो जो वो जुगाड़ समझ लीजिएगा, ये जो 173 दिया है पावर, 173 को 4 से भाग करना है। अब आप सोचोगे सर 4 से ही भाग क्यों करना है, क्योंकि 4 के बाद जो है ना रिपीट होता रहता है इकाई अंक, इसलिए किसी भी संख्या की पावर होगी ना तो उसे 4 से डिवाइड कर देना है आपने हमेशा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 13 हो गए, 4 तिया 12। अब ज्यादातर बच्चों आपने क्या किया होगा कि जो ये वाला हिस्सा है इसको इस्तेमाल करते आए होंगे आप भाग देने के बाद, लेकिन अब रूल चेंज हो गए, अब सॉरी सिस्टम चेंज मिलेगा आपको, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप चीज़ें अलग सीख रहे हैं। क्योंकि जो आपने एकेडमिक में सीखा वो एक अलग चीज़ है, जो कॉम्पिटिटिव में सीख रहे हो वो एक अलग चीज़ है। तो हमें इसे यूज नहीं करना है, हमें करना है 13 में से 12 एक शेषफल। जो ये शेषफल बचा है, ठीक है, इस शेषफल को इसकी पावर चढ़ा देनी है। इसको आगे लिखेंगे 3127 और इसकी पावर 1, सिर्फ 1। जो शेष बचेगा उसी को रख देंगे यहाँ पे। 4 से डिवाइड करने के बाद चाहे 1000 शेष बचो, आप 1000 लिख देंगे वहां पे, ठीक है। उसकी पावर कितनी रही ये, तो इसकी पावर 1, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3127। तो 3127 में इकाई अंक क्या है? 7 है, तो 7 आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ये आपका सॉल्यूशन है दोस्तों। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, मैं इस सवाल को दोबारा अगली वीडियो में सोल्व करवा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये सोल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। अभी और सवाल आने वाले हैं, उनसे और चीज़ें सीख जाएंगे आप। तो चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 26 पे आते हैं। सवाल नंबर 26 आपके सामने है। 26 में क्या दिया गया है कि 2467 की पावर 153 मल्टीप्लाई विद 341 की पावर 72। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं 2467 की पावर 153 मल्टीप्लाई 341 की पावर कितना 72, 72। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा संख्या, उसमें इकाई अंक बताना है क्या होगा। तो आप वही तरीका अपनाओ, 153 को 4 से डिवाइड करो। यहाँ करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे 153 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 तिया 12, 3 बच गए, कितना हो गया 33, 4 8 32। शेषफल कितना बचा, शेषफल से मतलब है हमें, इसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना, शेषफल से मतलब है। तो 2467 की पावर कितना, जो शेषफल बचा वही लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 341 की पावर कितनी है 72, उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 3 बच गए 32 हो गए, कितना आता है 4 8 32। ठीक है, जब आपका इस तरह से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, तो आपको पावर लगा देनी है 4। ठीक है, तो 341 और इसकी पावर 4 लगा देनी है आपको, क्योंकि जब आपके पास कोई शेषफल ना बचे तो आपको पावर लगा देनी है 4। ठीक है, 1% कम चला लो आप, क्योंकि आपको पावर जरूर लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी पावर अगर 0 लिखेंगे तो फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जो बिल्कुल गलत है। तो आप 4 सत्ते चलाओ, तो 12 में से 8 गए, 4 बचे, शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा आपका 4। जब पूरा पूरा कटता हो ना तो 1% कम चला लो, या फिर जब आपको पता लग जाएगी ये पूरा पूरा कट रहा है 4 से, तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके उसकी पावर 4 लगा दो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे कि इसको मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2467 मल्टीप्लाई, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका काम हो गया। तो 341 गुना 341 गुना 341 गुना 341। अब ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी गलती है हमारी। जब 1 की पावर 4 हो, जब किसी का जो यूनिट डिजिट है, देखिएगा ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। 341 की पावर 4 है, ठीक है, इसको भी हटा दो आप। जब इकाई अंक 1 है, 1, तो इसकी कितनी भी पावर हो, इकाई अंक हमेशा 1 ही आता चला जाएगा। और हमें जरूरत किसकी है, सिर्फ इकाई अंक की है। हमें 341 का कुछ भी नहीं करना है। जब हमें पता है कि इकाई अंक 1 है तो सीधे सीधे 4 बार इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक डायरेक्ट 1 लिख सकते थे हम, लेकिन ये कैलकुलेशन करके बताना जरूरी था। फिर आप सोचते कि इसमें क्यों नहीं किया। अब जिसका भी इकाई अंक 1 हो, देखिएगा यहाँ पे 1 है, और पावर चाहे कितनी भी हो उसकी, 1 लाख हो, 72 हो, 73 हो, 1000 हो, 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। उस 1 को डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इकाई अंक 1 ही आएगा। तो 1 की मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, सेम रह जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना है 7, तो आंसर आपका 7। ठीक है, इस तरह से इकाई अंक आप इसका निकाल सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं, जैसे कि 1 है और 6 है, ठीक है, और 5 है, इनकी कितनी भी पावर आ जाए, कितनी भी पावर हो, इकाई अंक हमेशा सेम रहेगा। 1 का 1 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 600
66 है, ठीक है, या यूं कह ले कि 466 है और इसकी पावर 841 आ गई, तो इकाई अंक क्या है, 6 है, ठीक है। कितनी भी पावर हो 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई अंक 6 ही आएगा, ठीक है। 125 है, इसका पावर मैंने 500 लिख दिया, कितनी भी पावर हो 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। अब जैसे 121 है, कितनी भी पावर कर दो, 800 पावर कर दी मैंने इसकी, इसका इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। आई होप कि ये बात समझ में आ गई आपके। तो डायरेक्ट इसका इकाई अंक मैं 72 को 4 से डिवाइड कर बिना करे भी डायरेक्ट लिख सकता था, तो इकाई अंक इसका 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, सोल्यूशन हो चुका है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखो मेरे भाई सवाल नंबर 27 को। सवाल नंबर 27 क्या कहता है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा। सवाल आपके सामने है, देखिएगा सोल्यूशन। 7 की पावर कितना है 95 माइनस 3 की पावर कितना है 58, यही तो दिया है। इनकी जो पावर है इनको 4 से डिवाइड करो आप। 95 को 4 से डिवाइड करेंगे और 58 को भी। 4 दूनी 8, 1 बच गया 15 हो गए, 4 तिया 12, तो कितना बचा 3। तो 3 शेषफल, आपको शेषफल से मतलब है, यहाँ पे इस मारने से मतलब नहीं है, आपको इस्तेमाल करना है 3। फिर 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 1 बच गया 18, 4 चौक 16, 2 बच गए। आपके पास शेषफल कितना है 2, ठीक है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे नेक्स्ट लाइन में, 7 का पावर जो शेषफल बचा है वो लगाएंगे 3 और माइनस 3 का पावर वो लगाएंगे शेषफल जो 2 बचा है, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 7 की पावर 3 यानी कि 343, 7 7 49, 7 9 63, ठीक है, 7 चौक 28 और 8 8 6 14 34, ठीक है। माइनस 3 तिया कितना 9, तो कितना आ गया यहाँ पे 13 में से 9 गए 4 बचे और यहाँ बच गया 3 और 334 आ गया आपका। तो इकाई अंक कितना आया इसमें, ठीक है 4। तो आपका इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे निकालना है भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी है, बी पे आप टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसका इकाई अंक निकालेंगे हम। चलिएगा अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 28वें पे। अब मेरे भाई आते हैं सवाल नंबर 28 पे। 28 नंबर सवाल आपके सामने है। क्या बोलता है इसमें कि 7 की पावर 71, 6 की पावर 59 और 3 की पावर 65, इन सब के मल्टीप्लीकेशन में इकाई अंक क्या होगा। देखिएगा 7 की पावर कितनी है 71, मल्टीप्लाई 6 की पावर 59, मल्टीप्लाई 3 की पावर 65, इसमें इकाई अंक। तो वही आपको क्या करना होगा, 71 को 4 से डिवाइड करना होगा। 4 एकम 4, 3 बच गए 31 हो गए, 4 सते 28, तो 11 में से 8 गए 3 बचे, तो शेषफल कितना आया मेरे भाई, शेषफल आया आपके पास 3। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब 6 देखिएगा, इसको देखिएगा 6 की पावर 59 है। मैंने आपको अभी बताया था कि एक तो आपके पास 1, 6 और 5, इनकी कितनी भी पावर आ जाए इकाई अंक 1 ही आएगा, इकाई अंक 6 ही आएगा, इकाई अंक 5 ही रहेगा, कितनी भी पावर आ जाए। तो इसका इकाई अंक लिख देंगे डायरेक्ट हम, यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड नहीं करेंगे हम, इसमें डिवाइड करेंगे। 65 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 6 में से 2 25, 4 6 की 24, शेषफल 1। तो शेषफल क्या बचा आपके पास, ये इसको नहीं लेंगे शेषफल, तो मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी कर देंगे हम, शेषफल कितना बचा 1, तो 1, और यहाँ पे 7 की पावर कितनी 3, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आप लोगों के। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, 7 की पावर 3 है तो देखो 343 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, इनका इकाई अंक पकड़ो। इकाई अंक तो ये है 3 छंग 18, फिर इसका इकाई अंक पकड़ो 8 तिया 24, फिर इसका इकाई अंक 4, तो यही आपका आंसर है। तो इकाई अंक क्या आ गया दोस्तों, इकाई अंक आ गया 4। ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी है आपका। अगर आपको कोई चीज इसमें समझ ना आई हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन दोबारा समझा देते, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा आपको। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर 29 बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल आपके सामने है, कुछ क्लासिकल सवाल है। देखिएगा, 459 गुणा 46 और गुणा ये 200 कुछ है, जहां स्टार के स्थान पे हमें निकालनी है वैल्यू, गुणा 484 का इकाई अंक 2 है, तो स्टार का मान बताओ। तो देखिए इसे नीचे लिख लेते हैं, 459 गुणा 46 और गुणा 2 8, यहाँ स्टार है, और गुणा 484 ये दिया आपको। इसका इकाई अंक 2 दिया है आपको। ठीक है, इकाई अंक तो कहता है कि स्टार की जगह इसकी जगह क्या वैल्यू आएगी। देखिएगा दोस्तों, आप इनके इकाई अंकों की मल्टीप्लिकेशन कर दो। इसका इकाई अंक ये और ये 9 गुणा 6 और गुणा स्टार और गुणा 4। ठीक है, 9 छिकी 54, इसका इकाई अंक 4 और 4 चौक 16, इसका इकाई अंक 6, यानी कि 6 गुणा स्टार। यही तो रिजल्ट आएगा हमारा। देखिएगा, स्टार को छोड़ के सभी इकाई अंकों की गुणा कर दो आप, और उनका इकाई अंक ले लो, उनकी फिर गुणा कर दो, तो रिजल्ट ये आएगा। अब स्टार की जगह अगर इकाई अंक हमें लाना है, इकाई अंक 2, तो स्टार की जगह अगर 1 रखें, ऑप्शंस में से रखो, क्योंकि ऐसे तो 9 अंकों की मल्टीप्लाई। तो पहला ऑप्शन कितना है 3, तो 6 या 18 आएगा, इसका इकाई अंक 8 आता है, तो जो कि गलत साबित हो जाएगा, इकाई अंक 2 आना चाहिए। अब हम स्टार की जगह रखते हैं ऑप्शन नंबर बी में 5 दिया है, 5 6 5 30, तो यहां से इकाई अंक 0 है, जबकि इकाई अंक 2 है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर हम रखेंगे 7 6 7 42, तो इकाई अंक 2 आया, जो कि यहाँ भी इकाई अंक 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है एग्जैक्टली। तो आंसर आपका सी। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इकाई अंक जब 7 आ गया, वो सॉरी 2 आ गया, तो मैच हो गया। तो ये इसका सोल्यूशन था सवाल का। दोबारा समझा देता हूँ, इनके सबके इकाई अंक ले लो, और स्टार भी इकाई अंक पे ही है, इकाई, तो इसको इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैंने यहाँ रख दिया, और सबके इकाई अंक, इस 9 का 6 का और 4 का पहले मल्टीप्लिकेशन करके इकाई अंक निकाल लिया, तो 9 छिकी 54, 4 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई 4 चौक 16, तो 16 में 6 आ गया इकाई अंक। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लिकेशन स्टार के साथ है। अब स्टार क्या है, स्टार इकाई अंक है, इसकी वैल्यू ऑप्शन में से रख दो, जो भी रिजल्ट देगा वो 2 आना चाहिए, और ऐसा सी के केस में हुआ है, तो आंसर आपका सी है। आई होप कि समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ एक बार। देखिएगा, 4 5 9 मल्टीप्लीकेशन 46 मल्टीप्लीकेशन 2 8 स्टार मल्टीप्लीकेशन 4 8 4, और इसका इकाई अंक दिया है 2। ठीक है, तो इनके इकाई अंकों की मल्टीप्लीकेशन करते चले जाओ आप। लिख लो, इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक स्टार है, इसका इकाई अंक 4 है, तो गुना 6 और गुना स्टार और गुना 4। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो अंक है उनकी गुणा कर लो, 9 छिकी 54, इसका इकाई अंक उठा लो, 4 चौक 16,
इसका इकाई अंक उठा लूँ तो 6 की गुणा स्टार में। अब स्टार की वैल्यू हमें निकालनी है जो ऑप्शन में दी गई है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इकाई अंक 2 आना चाहिए। तो अगर ऑप्शन नंबर ए से मैं स्टार की जगह 3 रखूँ तो 6 तिया 18, तो इकाई अंक 8 आया जो 2 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। 5 रखो, 6 पंजे 30, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5, 6 पंजे 30, तो इकाई अंक कितना है 0। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि 2 आना चाहिए था। अब रखते हैं 7। ठीक है, तो 6 7 42, तो इकाई अंक 2 आ गया, मैच हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के एग्जाम में सवाल आ जाते हैं और आए भी है कई बार। चलिए देखिएगा दोस्तों, अब आते हैं सवाल नंबर 30 पे। सवाल नंबर जो 30 है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, देखिएगा इसका सॉल्यूशन देखिएगा। 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, और ये ऐसे ही लिखता चला गया कहाँ तक, 1 माइनस 1/n। ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमारे से। तो देखिएगा सवाल को देख के डरना नहीं है, सवाल को कैलकुलेट करने की कोशिश करो। जहां कुछ नहीं है वहां मल्टीप्लीकेशन तो है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो आप। क्या फ्रैक्शन सोल्व करना नहीं आता? 1 माइनस 1/3 को जब आप सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 1/3 आ जाएगा, यानी कि 2/3 आ गया। तो इसी तरह सबको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2/3 गुणा, इसको सोल्व करो, 4 एकम 4 माइनस 1, 3/4 आ गया। फिर इसको सोल्व करो, 5 एकम 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4/5 आ गया। 5 एकम 5 माइनस 1। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखता इस पैटर्न को देखते हुए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिएगा अगर इसी तरह मैं लिखता जाऊं तो n माइनस 1/n, ठीक है, आ जाएगा ऐसे। तो पूछता है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिएगा आप अगर गौर करेंगे तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और ये 5 भी इससे कटता चलेगा, यानी कि नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले से कटेगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इससे ठीक पहले से कट जाएगा, जो यहाँ पे आएगा कुछ भी। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ ये n। ठीक है, और बचेगा सिर्फ ये 2। सबका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 2 मल्टीप्लीकेशन 1 1 1, और नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि n। इसका मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा कि 2/n। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी है। आई होप कि ये सोल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। अब मैं इसको और एक्सपेंड करके सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी तो ये मैंने इस जो पैटर्न दिया है उसी को हिसाब से सोल्व करके मैंने आपको दे दिया आंसर। अब इसको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, सॉल्यूशन हो गया 2/n, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको। देखिएगा दोस्तों, 1 माइनस 1/3, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है तो सीधी सी बात है मल्टीप्लीकेशन है। 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/5। देखिएगा यहाँ 3 4 5 का पैटर्न बढ़ता जा रहा है, तो मैं अपने पास से लिख लेता हूँ 1 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/7 और डॉट 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 कितना 1 माइनस 1/n। ठीक है, ये तो दिया है। तो देखो n की कितनी भी संख्या हो हमें इससे कोई मतलब, इसको सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। कैसे सोल्व किया था आपको अभी बताया था, 1 माइनस 1/3 करोगे तो इनका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, कैलकुलेट करना, फ्रैक्शंस को घटाना जोड़ना कैसे होता है। ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5, फिर इसको सोल्व करेंगे तो 5/6 आ जाएगा, और ऐसे ही ये चलता चला जाएगा आगे तक, यानी कि 6/7 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ 7/8 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आप एक पैटर्न नोटिस करना इसमें कि 3 से 3 कटा, इस 4 से ये 4 कटा, 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, 7 से 7 कटा। ऐसे ही जब यहाँ पे, यहाँ इसको भी कैलकुलेट करो, यहाँ लिखते चले गए हम,
तो n-1/n, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नीचे वाले से कट जाएगा, पिछले वाले से, जिससे पहला टर्म आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पिछले वाले टर्म से इसका ऊपर वाला हिस्सा कटता आया है पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ n बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि 2/n। और ये आपका आंसर। सोल्व करना चाहें आप इसको सोल्व कर सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बस पैटर्न समझ में आना चाहिए आपके। आई होप कि सोल्यूशन समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की क्लास ओवर करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए सवालों के साथ, नए अच्छे सवालों के साथ। और भी अच्छे सवाल आने वाले हैं और ये ऐसे ही चलता रहेगा मैथ्स का। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।